नमस्कार दोस्तों और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। वैसे दोस्तों आपको पता होगा कि यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन प्रयागराज, दोस्तों ये जो वैकेंसी आई 2000 अप्रॉक्सीमेटली इसमें वैकेंसीज हैं, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट में जो वैकेंसी है वो है 133। दोस्तों ये पार्ट सेकेंड है क्योंकि जो आपका पेपर होगा, पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा है। पेपर में दोस्तों दो पार्ट में इसे हम डिवाइड करेंगे। जैसे दो पार्ट में तो जो पहला पार्ट है वो है जनरल वाला, यानी कि वो कॉमन है, अनिवार्य पार्ट है और सबके लिए होगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। उसमें है 6 यूनिट दोस्तों। और ये जो पार्ट सेकेंड है, तो पार्ट सेकेंड में दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं कि ये आपकी यूनिट्स हैं। ये आपका डिवाइड है दोस्तों कितनी यूनिट्स में। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर एट्थ और इसके बाद नाइन्थ और टेंथ, यानी कि 10 यूनिट्स में दोस्तों ये सिंपली डिवाइडेड है आपका जो सिलेबस है सेकेंड पार्ट का। अब दोस्तों बात ये आती है कि किस चीज़ को कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर, है ना। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन मैं शुरू करता हूँ आप सबके साथ और सबको आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे किस चीज़ को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों ये पेपर 2 का जो सेकेंड पेपर का जो सिलेबस है ये है आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो पार्ट है आपके लिए तो वो है बेसिकली यूनिट 1, यानी 10 यूनिट है और 10 यूनिट से आपके लिए क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो होंगे 70 क्वेश्चन। तो अगर रफली हम काउंट करें तो एक यूनिट से हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 7 दोस्तों। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता हमेशा, नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज आपकी जो यूनिट्स हैं उनमें से कि मतलब इक्वल क्वेश्चन ही आए, कभी ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो दोस्तों आप देखिए ये जैसे यूनिट 1 है आपका लिटरेचर एंड सोसाइटी। तो लिटरेचर एंड सोसाइटी में दोस्तों यहाँ पर पीरियड बेस्ड क्वेश्चन होंगे और बहुत ही सिंपल है। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ऑलवेज आपने रेनेशा, रिफॉर्मेशन, रेस्टोरेशन, नियो क्लासिकल पीरियड, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इन सारे पीरियड्स के बारे में ज़रूर आपने कभी ना कभी जाना ज़रूर होगा दोस्तों। और अगर आपने इन सारे पीरियड्स के बारे में जाना है तो ठीक है, नहीं जाना तो एटलीस्ट दोस्तों ये जो सोसाइटी और उसके जो पीरियड हैं मेजर इंसिडेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए रेनेसा पीरियड, तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, देन ह्यूमनिज्म है और मेजर जो आपके प्रोज राइटर्स हैं तो उनको आप कवर करेंगे, जैसे इरास्मस एंड ऑल हैं, जॉन वाइक्लिफ का ट्रांसलेशन है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर कवर की जाएंगी रेनेसा। फिर रिफॉर्मेशन में वही जॉन वाइक्लिफ का ट्रांसलेशन जो आया बाइबल का, एंड देन रेस्टोरेशन। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बट दोस्तों कीप इन योर माइंड कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ हमें ऑथर्स के बारे में भी जानना है। तो ऑथर्स के लिए देखिए यहाँ पर सिलेक्टेड ऑथर्स दिए हुए हैं, नेम है उनके। तो दोस्तों यूनिट 1 यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो अगर आप ब्रीफ ना पढ़ें, मेरा देखिए ये आपसे मानना होगा, क्योंकि अगर आप ब्रीफ पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में जाएं बट नॉट टू मच इन डिटेल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेजर इंसिडेंट इंपॉर्टेंट होंगे और वो पीरियड क्या है, उस पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उस पीरियड में कौन किंग था और गाइज कौन कौन से प्रोज राइटर, पोइट्री राइटर्स, ड्रामेटिस्ट या फिर नॉवलिस्ट रहे, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों अब बात करेंगे हम यूनिट 2 की। यूनिट 2 में है क्या, सो दोस्तों ये है ड्रामा से रिलेटेड। देखिए जो ड्रामा का पार्ट है दोस्तों बहुत लिमिटेड है। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो को आपको पढ़ना है, बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर। तो दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर, तो दोस्तों ये जो तीन है ना आपके, तो ये किस पीरियड से हैं आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। ये इनका जो पीरियड है वो है रेनेशा पीरियड, यानी कि एलिजाबेथन, जैकोबियन और प्यूरिटन पीरियड। सो मार्लो दोस्तों आपके हो जाते हैं आपके एलिजाबेथन से और शेक्सपियर भी एलिजाबेथन से। बेन जॉनसन दोस्तों तो ये जैकोबियन एरा टाइम में और प्यूरिटन एरा टाइम में ये राइटिंग कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ से देखिए रेनेसा के आपके प्ले राइट है। देन इसके बाद जॉन ड्राइडन, विलियम कॉन्ग्रीव, वेबस्टर और गाल्सवर्दी एंड ऑल है। दोस्तों ड्राइडन की अगर मैं बात करूँ तो जॉन ड्राइडन नियो क्लासिकल में आ गए, विलियम कॉन्ग्रीव सो रेस्टोरेशन कॉमेडी के साथ बहुत ही रिनाउंड वर्क है वे ऑफ द वर्ल्ड, और ड्राइडन का ऑल फॉल अप बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वेबस्टर दोस्तों तो जॉन वेबस्टर का डचेस ऑफ मल्फी, डचेस ऑफ मल्फी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए।
गाल्सवर्दी का स्ट्राइव और एस्केप, दो वर्क्स को पढ़ना है। देखिए पूरा गाल्सवर्दी नहीं पढ़ना है, इस बात को आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो वर्क्स दिए हैं स्पेसिफिक वर्क्स को आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी वर्क को पढ़ें, क्योंकि एक ऑथर ने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। देन दोस्तों आप देखिए जीबी शॉ, तो जीबी शॉ को कैंडिडा, सेंट जॉन और मैन एंड सुपरमैन को यहाँ पर पढ़ना है। कैंडिडा, सेंट जॉन, मैन एंड सुपरमैन, तीनों दोस्तों काफ़ी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग प्ले हैं जीबी शॉ के, आप इजीली इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जॉन सिंज की। दोस्तों जॉन मिलिंटन सिंह, जिनको बोलते हैं ना JM सिंज, तो दोस्तों ये आयरिश जो प्ले राइट है, इनका प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड को दोस्तों आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये वाला जो प्ले आपको दिख रहा है, प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड को। इसके बाद दोस्तों आप देखिए मर्डर इन कैथीड्रल, जो TS एलियट का है, पोइटिक प्ले है, आराम से पढ़िएगा दोस्तों। सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोडो को पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर JM सिंज तक की मैं अगर बात करूँ, सो देखिए जॉन वेबस्टर डचेस ऑफ मल्फी, ये जो वर्क है ना, तो दोस्तों आपने देखा कि ये जैकोबियन के बाद प्यूरिटन टाइम पीरियड आया, इसी टाइम पीरियड में लिखा गया था ये। इसके बाद दोस्तों आपने देखा जीबी शॉ और जॉन गाल्सवर्दी, सो दोस्तों विक्टोरियन टाइम पीरियड में हम चले जाते हैं। JM सिंज, TS एलियट, सैमुअल बेकेट, जॉन ऑसबॉर्न, हैरोल्ड पिंटर और अर्नोल्ड वेस्कर। दोस्तों ये जो प्ले राइट्स हैं आपके, जैसे सैमुअल बेकेट, जॉन ऑसबॉर्न, हैरोल्ड पिंटर एंड ऑल, तो दोस्तों इनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके प्ले राइट्स हैं, तो इन प्ले राइट्स को हम मॉडर्न एज से और पोस्ट मॉडर्न एज से कंसीडर करते हैं। अब दोस्तों इनके देखिए लिमिटेड वर्क है, जैसे वेटिंग फॉर गोडो बहुत ही फेमस है, लुक बैक इन एंगर जॉन ऑसबॉर्न का बहुत फेमस है, हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और अर्नोल्ड वेस्कर का रूट्स। दोस्तों रूट्स जो वेस्कर ट्रिलॉजी है, तो उसी का पार्ट है रूट्स, तो इसको भी हमें देखना। दोस्तों ये है आपकी यूनिट सेकेंड। अब यूनिट थर्ड में हम बात करेंगे, तो देखिए यूनिट थर्ड में क्या है। यूनिट थर्ड है दोस्तों प्रोज एंड फिक्शन। एक चीज़ आप अगर समझते होंगे दोस्तों, तो आपको लगता होगा जैसे ये UGC नेट टाइप का सिलेबस है, 100% उसी तरह लग रहा है, क्योंकि यूनिट थर्ड इसी तरह फिक्शन है आपकी दोस्तों, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज, अगर आप वहाँ पर देखें UGC में। सो फ्रांसिस बैकन, ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ स्टडीज, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ एंड ऑफ रेजिमेन ऑफ हेल्थ। तो दोस्तों आपको फ्रांसिस बैकन के इन वर्क्स को पढ़ना है। और फ्रांसिस बैकन दोस्तों वैसे भी ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ये सारे वर्क ऐसे हैं कि जिनको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़े होते हैं। जॉन मिल्टन का एरोपैजिट का बहुत फेमस है दोस्तों। फ्रांसिस बैकन जैकोबियन एरा से, जॉन मिल्टन दोस्तों अगर देखें तो प्यूरिटन एरा से, यही रेनेसा टाइम पीरियड से मैं बात करूं, तो देखिए ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए? आपका अप्रोच होना चाहिए मेजर वर्क्स के साथ आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करें। दोस्तों अब देखते हैं, देखिए जॉन मिल्टन एरोपैजिट का। इसके बाद एडिशन और स्टील, तो दोस्तों ये जो एडिशन और स्टील की अगर मैं बात करूं, तो स्पेक्टेटर क्लब, कावोली पेपर्स दोस्तों, है ना, तो वो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स एक बार आपको पीरियोडिकल का पार्ट चेक करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि पीरियोडिकल के साथ ही नॉवल फिर आएंगे। चार्ल्स लैम्ब, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज, तो इनका साउथ सी हाउस है, ड्रीम चिल्ड्रन, अ रेवरी है, क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago, द कॉन्वलेसेंट एंड पुअर रिलेशंस, इम्परफेक्ट सिंपैथीज। तो दोस्तों ये जो वर्क है ना, इनको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आपको, यानी ये एसेज हैं चार्ल्स लैम्ब के, इनको भी पढ़ लीजिएगा। टॉमस कार्लाइल, द हीरो एज अ पोएट। दोस्तों जैसे अगर मैं बात करूँ ना टॉमस कार्लाइल की, सो टॉमस कार्लाइल ने गाइज हीरोज की बात की है, हीरो एंड हीरो वर्डशिप में दोस्तों एक वर्क है। तो कार्लाइल का हीरो एज अ पोएट आपको पढ़ना है। देखिए पूरा नहीं पढ़ना, हीरो एज अ पोएट, सिंपली ये इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। विलियम हैजलिट, तो दोस्तों विलियम हैजलिट की अगर मैं बात करूं, तो जैसे पब्लिक ओपिनियन, ऑन रीडिंग ओल्ड बुक्स, ऑन रीडिंग न्यू बुक्स, तो दोस्तों प्लीज इन एसेज को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा विलियम हैजलिट के। मैकाले दोस्तों, सो मिनट्स ऑन एजुकेशन, वही दोस्तों आप जानते हैं 1835, बहुत इंपॉर्टेंट है मैकाले मिनट। वर्जीनिया वुल्फ, अ रूम ऑफ वंस ऑन, दोस्तों ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में जो वर्जीनिया वुल्फ है, इनका नाम ऑलवेज आता है। और द रूम ऑफ वंस ऑन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और इस एसे को जरूर फोकस कीजिएगा। जॉर्ज ऑरवेल, पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप ये समझिए कि पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट वर्क है,
On your UGC NET exam, I think approximately more than 5 6 7 टाइम गाइज यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन है पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज से। हेनरी फील्डिंग तो इनका जोसेफ एंड्रू है, और जॉन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन और टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ने की जरूरत है, जॉर्ज एलियट के मिडिल मार्च को पढ़िए, टॉमस हार्डी के टेस्ट ऑफ डर्वोपिल। अब दोस्तों जैसे ये नॉवेल्स हैं, सिंपली क्या जरूरत है इनमें, ज़्यादा क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे जो नॉवल है, प्लॉट, कैरेक्टर, पब्लिकेशन डेट, मेजर पार्ट कितने हैं उस वर्क के, है ना, और थीम कौन सी है, सिंबल कौन कौन से हैं, किस टाइप का नॉवल है, पिकरेस्क है या फिर फिलोसफिकल है या फिर गाइस गोथिक है, किस टाइप का नॉवल है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। देन चार्ल्स डिकेंस के बाद जॉर्ज एलियट, टॉमस हार्डी, DH लॉरेंस, ग्राहम ग्रीन, विलियम गोल्डिंग और आयरिस मुनरो। गाइस दोस्त, जो लोग भी UGC नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो बस आप ये समझ लीजिए ये सारे वर्क UGC नेट एस्पिरेंट के लिए मिलते हैं, है ना दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं यूनिट 4 को, ये है पोइट्री से रिलेटेड यानी ब्रिटिश पोइट्री। अब पोइट्री में दोस्तों आपको क्या कवर करना है, देखिए मेरा एक आंसर है आपके लिए, कहाँ क्या कवर करना है, जस्ट प्रोमिनेंट कवर करना है। देखिए यहाँ पर चॉसर, कैंटरबरी टेल, और कैंटरबरी टेल के अलावा किसी और को ना पढ़ें तो मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी और को पढ़ें, क्योंकि कैंटरबरी टेल से ही क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए। फेयरी क्वीन, तो फेयरी क्वीन में गाइस जो बुक्स हैं, तो बुक्स हर एक बुक को नहीं पढ़ना, जस्ट हमें फर्स्ट बुक पर फोकस करना है। कैनोनाइजेशन जो जॉन डन की है, द फ्ली, वेलेडिक्सन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, अ हिम टू गॉड द फादर। तो दोस्तों ये वाला सब कुछ आपको कवर करने की ज़रूरत है, 100% ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट्री और इनकी पोएम्स, तो इनको थोड़ा सा जैसे समरी पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट लाइन देख लीजिएगा गाइज, और जैसे कि कोटेड लाइंस जो होती हैं, और अगर कोई वहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ है उस पर भी फोकस कीजिएगा। जॉन मिल्टन तो पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 और बुक 2 इतना कवर कर लीजिए। जॉन ड्राइडन तो एब्सोलेम एंड एगिटोफिल को कवर कर लीजिए, बेटर है आपके लिए। और इसके बाद दोस्तों अलेक्जेंडर पोप, रेप ऑफ द लॉक, बहुत फेमस है। विलियम ब्लेक के लंदन पोएम को दोस्तों अगर आप कवर करें तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद देखिए टॉमस ग्रे, टॉमस ग्रे एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, बहुत फेमस पोएम है, पढ़ लीजिएगा। और पेस्ट गाइज ये जो एलिजी है तो ये एलिजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन अगर आप देखें तो एलिजीज में हमेशा इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को। वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड बुक 1, देखिए सिर्फ बुक 1 और टिंटन एबी को कवर करना है आपको, वर्ड्सवर्थ में सब कुछ नहीं कवर करना। सैमुअल टेलर कॉलरिज, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर और कुबला खान को कवर कर लीजिए। PB शैली तो ओड टू द वेस्ट विंड और एडनिस और इंग्लैंड इन 1819। बस दोस्तों इतनी 3 पोएम्स हैं। अब वैसे तो दोस्तों स्काई लार्क भी है शैली की, बहुत सारी पोएम है, बट नो, यही कवर करिएगा बस। देन जॉन कीट्स, ओड ऑन अ ग्रेसियन एंड ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम। सो दोस्तों बस यही कवर करना है, 3 पोएम बाय जॉन कीट्स। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सो लेडी ऑफ शैलॉट, यूलिसिस, द प्रिंसेस और लोटस ईटर्स को कवर कर लीजिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग, सो रबी बेन एजरा, प्रॉस्पिके एंड अ ग्रामरियंस फनरल, ये कवर कर लीजिए। द लास्ट राइड टुगेदर, माई लास्ट डिजीज। वैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग की 5-6 पोएम है, बट दोस्तों ज़्यादा बड़ी नहीं, जैसे प्रॉस्पिके बहुत छोटी है, माई लास्ट डिजीज भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। सो दोस्तों इन पोएम्स को आपको कवर करना है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। मैथ्यू अर्नॉल की स्कॉलर, जिप्सी, थारसिस और डॉवरवीच को कवर कर लीजिए। W.B. येट्स के ईस्टर 1916, सेकेंड कमिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर फॉर माई डॉटर एंड अमंग स्कूल चिल्ड्रन, सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड लैपिस लाजुली एंड बाइजेंटियम। तो दोस्तों इतनी पोएम्स आपको W.B. येट्स की कवर करनी होंगी। T.S. एलियट, सो लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफॉक, द वेस्टलैंड और बर्न्ट नॉर्टन, ज्यादा नहीं कवर करना T.S. एलियट में। इधर दोस्तों ये देखिए 3 पोएम्स कवर करनी है और एक प्ले उनका मर्डर इन कैथीड्रल कवर करना है। बेसिकली दोस्तों मैं अगर आपसे सच बात कहूँ तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का पूरा सिलेबस ही है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। W.H. Auden के दोस्तों पिटिशन को, इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, कंसीडर, सील्ड ऑफ एक्लीस और पार्टीशन, द अननोन सिटीजन। तो इतनी पोएम्स को W.H. Auden वाली को कवर कीजिएगा। फिलिप लार्किन, सो विटसन वेडिंग एंड एम्बुलेंस चर्च गोइंग, तो इतनी पोएम आपको कवर कर लेनी है 3 फिलिप लार्किन की।
बात रही दोस्तों टेड ह्यूग की। अब टेड ह्यूग को दोस्तों कैसे कवर करेंगे? सो द क्रो, हॉक एंड थॉट फॉक्स। दोस्तों जो आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनता है ना टेड ह्यूग से, सो यहाँ पर बनता है दोस्तों एनिमल इमेजरीज को लेकर के, कौन कौन से एनिमल्स के बारे में लिखा है टेड ह्यूग ने। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म वाले पार्ट में। लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म वाले पार्ट को अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर एरिस्टोटल की पोइटिक्स इंपॉर्टेंट है, लॉन्जाइनस का ऑन द सबलाइम, जॉन ड्राइडन का एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी और जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर। दोस्तों ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये सारा क्रिटिसिज्म यूजीसी नेट में मैं इवन पढ़ाता हूँ आपको अनअकैडमी पे, जो पेड कोर्सेज चलते हैं, ये सारा सिलेबस आपका मिल जाएगा। कुछ ही पार्ट हो सकता है, 1-2 पोएम, 2-4-10 पोएम, जैसे मान लीजिए पूरे टॉपिक में से 20 टॉपिक मान लीजिए बहुत है कि जो ना मिले, बाकी सब मिल जाएगा पूरा। फिर दोस्तों डॉक्टर जॉनसन तो प्रीफेस टू शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, और कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया। देखिए इसके चैप्टर 8th और गाइज इसके बाद है ये जो चैप्टर है 14th, और इसके बाद दोस्तों जो चैप्टर है 18th, इनको कवर करने की जरूरत है सैमुअल टेलर कॉलरिज के बायोग्राफिया लिटरेरिया से। दोस्तों इसके लिए एक बुक है क्रिटिकल टेक्स्ट, क्रिटिकल टेक्स्ट बाई मुझे लगता है कि अर्नेस्ट डी चिकेरा की है शायद वो। तो बस वही क्रिटिकल टेक्स्ट अगर आपने ले लिया तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैथ्यू अर्नोल्ड सो स्टडी ऑफ पोइट्री, और शैली वर्ड्सवर्थ कल्चर एंड अनाकी। तो दोस्तों जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने शैली वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा, और स्टडी ऑफ पोइट्री को, कल्चर एंड अनाकी को कवर कर लीजिए, बाकी ज़्यादा नहीं कवर करना यहाँ पर। टी.एस. एलियट सो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट, मेटाफिजिकल पोएट, सारे फेमस वर्क हैं। आई.ए. रिचर्ड सो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कवर कर लीजिए इनका, यानी कि वही जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। F.R. लेविस तो दोस्तों जॉनसन एंड अगस्टिनिज्म, लिटरेचर एंड सोसाइटी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड फिलोसफी। सो F.R. लेविस के क्या व्यूज हैं उनको आप जान लीजिएगा। और ये दोस्तों जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है वही जो आई.ए. रिचर्ड के साथ एसोसिएटेड है। अब बात आती है दोस्तों जो लिटरेरी थियरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंटेम्प्रेरी थियरीज हैं इनमें देखिए सिंपल सा दिया है, स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, हिस्टोरिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, कल्चरल थियरी, रशियन फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म, रीडर रिस्पॉन्स एंड टेक्नोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, इंडियन पोइटिक्स, रस एंड ध्वनि स्कूल्स। तो दोस्तों बस इतना ही पार्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बट दोस्तों ये जो इतना पार्ट कम दिख रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप ये समझिए कि क्रिटिकल पार्ट भी होता है। थियरीज को समझना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, बट मैंने दोस्तों ये सारी कवर की हैं। टेक्नोलॉजिकल क्रिटिसिज्म और इंडियन पोइटिक्स को छोड़ करके मैंने सारी चीज़ें दोस्तों इतनी जो दिख रही हैं आपको, यूनिट 6 वाली मैंने सब कवर की हैं अपने यूजीसी नेट वाली जो मैं क्लासेस लेता हूँ। इसके बाद अमेरिकन लिटरेचर की बात करते हैं दोस्तों। तो R.W. इमर्सन, ईच एंड ऑल एंड हैमट्रिया, ब्रह्मा, द ओवरसोल। सो गाइज ये R.W. इमर्सन के वर्क्स को कवर कर लीजिएगा। वॉल्ट विटमैन सो वंस सेल्फ आई सिंग एंड व्हेन लिलैक्स लास्ट इन डोरियर ब्लूम, ये दोस्तों जो है ना ये एलिजी है। अ पैसेज टू इंडिया, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेयरी। सो दोस्तों ये पोएम्स इनकी जो वॉल्ट विटमैन की कवर करना है। और ये जो लिलैक्स लास्ट इन डोरियर ब्लूम है ना, ये अब्राहम लिंकन के ऊपर लिखा गया है दोस्तों। आप सोचते होंगे कि ओ कैप्टन माई कैप्टन बस है, ओ कैप्टन माई कैप्टन के साथ साथ ये वाला वर्क भी है जो अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखा गया था। एमिली डिकिंसन सो आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस, ये वाला है दोस्तों। और इसके बाद अब और हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद दोस्तों ये जो एमिली डिकिंसन वाला पार्ट है, इसमें आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, आई फेल्ट अ फनरल इन माई ब्रेन, इफ आई शुड डाई एंड यू शुड लाई। तो दोस्तों ये पोएम है, इनको कवर करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सो बिर्चस, मेंडिंग वॉल, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग, द रोड नॉट टेकन एंड मूविंग, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। वॉलेस स्टीवेंस, तो ये दोस्तों ये सारा जो पार्ट है ना ये अमेरिकन लिटरेचर का है। तो द एम्परर ऑफ आइसक्रीम, 13 वेज ऑफ लुकिंग एट ब्लैकबर्ड, यस द होल एज मेडिटेशन, यूजिन ओनील, द हेयरी एप, टेनेसी विलियम, द ग्लास मैन एग्री,
अर्थर मिलर डेथ ऑफ सेल्समैन। अब दोस्तों अर्थर मिलर के एक ही वर्क को कवर करना है। यूजिन ओनील द हेयरी ऐप को ही कवर करना है। टेनेसी विलियम द ग्लास मैनेगरी को ही बस कवर करना है। हैथॉन स्कारलेट लेटर और हेमिंगवे ओल्ड मैन एंड द सी और हरमन मेलविल के मोबी डिक को कवर कर लीजिए। देखिए दोस्तों इन हर एक वर्क में एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, प्लॉट, कैरेक्टर, थीम, सिंबल, इंपॉर्टेंट डायलॉग्स और लाइंस दोस्तों कोई रेफरेंस आपको मिलता है तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। मार्क ट्वेन का एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन और थॉरो का दोस्तों है सिविल डिसओबीडियंस, इसको कवर करेंगे आप। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यूनिट 8, ये है इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। अब दोस्तों इंडियन लिटरेचर में आप क्या क्या कवर करेंगे। सो देखिए इंडियन लिटरेचर में तोरू दत्त से शुरू करना है, लक्ष्मण, द लोटस और कैजरीना ट्री, तो इनको कवर करेंगे। सरोजनी नायडू के पाल्किन बियरर एंड बंगले सेलर्स और वीवर्स, द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन। सो दोस्तों ये जो पोएम्स है सरोजनी नायडू को, इनकी कवर कर लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को और यस M.K. गांधी हिंद स्वराज। और इसके बाद दोस्तों देखिए स्वामी विवेकानंद शिकागो लेक्चर, जो लेक्चर दिया था उन्होंने, और श्री अरविंदो के सावित्री कैंटो फर्स्ट को और द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इन इंडिया इज इंडिया सिविलाइज्ड। सो दोस्तों इन 3 वर्क्स को अरविंदो के कवर करना है आपको। इसके बाद दोस्तों नसीम एजिकल। सो नसीम एजिकल अ टाइम टू चेंज, इंटरप्राइज, पोएट, लवर, बर्ड वॉचर, बैकग्राउंड, कैजुअली। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको, ये सारी जो मतलब पोएम्स है इनको कवर करना है। कमला दास में से दोस्तों एन इंट्रोडक्शन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, समर इन कैलकाटा। तो बस 3 वर्क हैं जो कमला दास में कवर करना है। A.K. रामानुजन सेल्फ पोर्ट्रेट, अ रिवर, द फॉल, फियर नो फॉल। तो दोस्तों इनको कवर कीजिए। राजा राव के कांथापुरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। R.K. नारायण के गाइड को कवर कर लीजिए। अनीता देसाई क्राई द पिकॉक और शशि देश पांडे दैट लॉन्ग साइलेंस। अब दोस्तों जैसे इनके वर्क्स को कवर करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन ऑथर्स की लाइफ के बारे में भी नहीं जानेंगे, तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट आपको लाइफ के बारे में भी जानना है। अगर कोई अवार्ड मिला है तो अवार्ड को भी कवर कीजिएगा। और अगर दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई वर्क है, किसी का किसी ने प्रीफेस ले लिया, कहीं पर कोई इपीलॉग है, कहीं पर कोई प्रोलॉग है, तो उस पार्ट को भी कवर करने की ज़रूरत है दोस्तों आपको। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी को नोबेल प्राइज़ मिला तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। अब दोस्तों देख लेते हैं अनीता देसाई क्राई द पिकॉक और शशि देश पांडे दैट लॉन्ग साइलेंस। यूनिट 9। अब दोस्तों यहां पर लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स एंड मॉडर्न ग्रामर पर है। दोस्तों यहां पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, तो लिंग्विस्टिक्स की क्या क्या ब्रांचें हैं और लैंग्वेज वैरायटीज एंड लैंग्वेज चेंजेस, इसके बारे में जानना है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फर्डिनेंड डी सोशर है उनका कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक साइन और इम्यूटेबिलिटी एंड म्यूटेबिलिटी ऑफ साइन। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में ये जो सोशर का कॉन्सेप्ट है साइन, सिग्निफायर एंड बाला, तो उसको कवर करेंगे। स्पीच मैकेनिज्म के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर, सिलेबल और वर्ड स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। इंग्लिश मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। और चमस्की गाइस ट्रांसफॉर्मेशनल एंड जनरेटिव ग्रामर एंड लीड्स कम्युनिकेटिव ग्रामर के बारे में जानना है हमें, नॉम चमस्की के। और इसके बाद 9th जो पार्ट है उसमें है स्टाइलिस्टिक एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, डिस्कोर्स एनालिसिस, जहां पर ELT और ESP के बारे में जानेंगे। और लास्ट है लैंग्वेज प्लानिंग। तो ये दोस्तों हो गई यूनिट 9th। और जो 10th यूनिट है ये है दोस्तों न्यू लिटरेचर को लेकर के। अब जैसे न्यू लिटरेचर में जो भी UGC नेट की प्रिपरेशन करते होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा। लाइक पैट्रिक वाइट के वॉस को कवर करना है, शैली मॉर्गन के माई प्लेस को, पीटर पॉटर के योर अटेंशन प्लीज एंड पैरी लॉयर के समर ऑफ 17th डॉल। और इसके बाद दोस्तों एलन खरनो को टाइम, हाउस एंड लैंड, इनको कवर करना है आपको। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड लिटरेचर से रिलेटेड है आपके। फिर कैनेडियन लिटरेचर भी है, तो MG वसंत जी, जिनको दोस्तों हम डायस्पोरिक राइटर कंसीडर करते हैं,
मार्शल मैकलुहन, सो मैकेनिकल ब्राइड, फॉकलोर ऑफ इंडस्ट्रियल मैन। मार्गरेट एटवुड के सरफेसिंग को कवर करना है। और A.M. क्लीन के लिए इंडियन रिजर्वेशन। और यस काउगनवागा, सो गाइज ये वाला है ना काउगनवागा। दोस्तों ये जो वर्क है इसको कवर करने की जरूरत है। PK पेज, फर्स्ट नेबर्स और अर्ली बर्ने बस्ट द बियर ऑन द डेली रोड। सो दोस्तों इन सारे वर्क्स के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। अब सोच रहे होंगे कि ये वर्क्स नहीं मिल पाएंगे, तो मैं दोस्तों आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, या तो आप गूगल सोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं, और बाकी दोस्तों हम लोग काम करेंगे, अगर होगा हमारे पास पॉसिबल तो आप तक नोट्स भी पहुंचाएंगे दोस्तों नॉमिनल चार्जेस के साथ। अफ्रीकन एंड कैरिबियन लिटरेचर में आपको देखना है चिनुआ एचबी को, जिनका थिंग्स फॉल अपार्ट। और इसके बाद डेनिस ब्रूटस में आपको कॉमन हेट, इनरिस्ट आर लव एंड अस। गैब्रियल ओकारा मिस्टिक ड्रम। और डेविड डैप का अफ्रीका है। एडवर्ड बैथवेट का है टिजिक। डेरेक वॉलकोट रूइंस ऑफ अ ग्रेट हाउस। और मैरविन मॉरिस के जुडास को कवर करना है दोस्तों। और वोल सोइंग का लाइन एंड ज्वेल। और नरिन गॉडिमर, सो इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स इन साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों ये सारी चीजें कवर करना है, ये है आपकी 10 यूनिट्स। लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि देखिए जो पेपर होगा वो 200 क्वेश्चंस होंगे उस पेपर में। एंड आउट ऑफ जो 200 क्वेश्चंस हैं उसमें 200 मार्क्स हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, इसीलिए 100 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। एंड 100 क्वेश्चंस में से जो 30 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे कॉमन सबके लिए, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे तो उन रिमेनिंग क्वेश्चंस में से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, जैसे आप इंग्लिश के हैं सो देन इंग्लिश। और 70 क्वेश्चंस का 140 मार्क्स है, और जो आपके 30 क्वेश्चंस जो होंगे जनरल, तो उनके लिए 60 मार्क्स होंगे। तो ये पूरी स्कीम है दोस्तों। और पेपर 1 के लिए भी मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड करवा दूंगा कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है और कैसे पढ़ें दोस्तों। तो बस अपना ख्याल रखिए, और अगर आप गाइस UGC नेट एस्पिरेंट हैं तो बस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, और क्योंकि मैंने अनअकैडमी पर लगभग सारे टॉपिक कवर किए हैं ये वाले। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और फिर से मिलेंगे, तब तक आप इंजॉय कीजिए।